हेलो दोस्तों। आज हम जैसे कि पिछले वीडियो में बताए थे कि सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या होता है, और आज हम डिस्कस करेंगे कि एक बैकएंड सॉफ्टवेयर डेवलपर कैसे बनते हैं। और मैं बताया था कि मैं एक सीरीज ला रहा हूँ जिसके अंदर जावा बेस पे जावा पे होगा पूरा, और उससे हम अपना खुद का बैकएंड बनाएंगे और बैकएंड डेवलपमेंट सीखेंगे। तो आज से मैं जावा का सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें जानने की ज़रूरत ये थी कि जावा को क्यों लाया गया और उससे पहले कौन सा लैंग्वेज काम कर रहा था, क्योंकि जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है इंसान को, तभी इंसान उस चीज़ की खोज करता है। तो जावा से पहले क्या था, मैं पहले सबसे पहले उसकी ओवरव्यू देखता हूँ। उसके बाद फिर मैं जावा पे जाऊँगा। तो हिस्ट्री ऑफ जावा, जावा लैंग्वेज बिफोर जावा। जावा के पहले एक लैंग्वेज थी, इसका नाम था सी। इसकी खोज 1972 ईस्वी के आसपास की गई थी। तो असल में ये इसकी खोज क्यों की गई थी? इसकी खोज इसलिए की गई थी कि इससे ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जा सके। जैसे कि हम लोग विंडोज देख रहे हैं, उस टाइम में यूनिक्स था, जिसको बनाने के लिए सी की खोज की गई 1972 ईस्वी में। इसकी खासियत ये थी कि ये तो फास्ट था, लेकिन इसकी एक डिमेरिट ये थी कि ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट था। इसका मतलब ये है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट का, कि एक सिस्टम पे हम कोड लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम उसको रन करना चाहें तो दूसरे सिस्टम पे रन नहीं कर सकते हैं, जो कि इसकी सबसे बड़ी डिमेरिट थी और इससे काफ़ी परेशानी आ रही थी। उसके बाद सी को भी कुछ अपडेट किया गया कि सी प्लस प्लस के रूप में अपडेट किया गया। ये 1980 के आसपास अपडेट किया गया, और इसके अंदर में एक सबसे बढ़िया फीचर डाला गया, जिसको हम कहते हैं उप्स कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये सी का ही अपडेट वर्जन है। इसके अंदर में क्या किया गया कि उप्स कॉन्सेप्ट के अंदर में आते हैं क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म, जो कि जावा के अंदर भी है। और हम इसको काफी डिटेल में आगे चल करके देखेंगे। लेकिन इसकी सबसे बड़ी डिमेरिट क्या थी? पहली डिमेरिट कि ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट था। इस पे हम कोड एक सिस्टम पे लिखते तो रन भी हमको उसी सिस्टम पे करना पड़ता, लेकिन जावा में ऐसा नहीं है। अब कहा जाता है कि किसी बड़ों ने कहा कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब किसी चीज से हमारी जरूरत पूरी नहीं हो पाती है तो हम आगे की तरफ मूव करते हैं, खोजते हैं। तो जब जावा में कुछ कमियां पाई गई थी, उस कमियों को दूर करने के लिए एक नए लैंग्वेज की खोज की जा रही थी। तो सन माइक्रो सिस्टम एक ऐसा लैंग्वेज चाह रहा था कि जिसके अंदर हमारा ये जो है कोड, हम एक जगह लिखें लेकिन हम रन कहीं भी कर सकते हैं। ये हमको डिपेंडेंट ना रहना पड़े प्लेटफॉर्म पे, कि हम एक ही जगह कोड लिखें और एक ही जगह रन कर सकें। इसमें दूसरा प्रॉब्लम ये था। पहला प्रॉब्लम क्या था? पहला प्रॉब्लम ये था कि ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट था। और दूसरा प्रॉब्लम क्या था? दूसरा प्रॉब्लम ये था कि इसमें एक सबसे बड़ा ये था, मेमोरी मैनेजमेंट प्रॉब्लम। जावा इसी और सी प्लस प्लस में क्या होता है कि प्रोग्रामर को मैन्युअली मेमोरी को फ्री और डिलीट करना पड़ता है। कि जब वो ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ मेमोरी लेता है, लेकिन उस मेमोरी को फ्री करने के लिए मैन्युअली डेवलपर को काम करना पड़ता था। जिससे कारण क्या होता, डेवलपर अगर भूल गए तो हमेशा ये रिस्क बना रहता था कि मेमोरी लीक ना हो जाए और क्रैश ना हो जाए। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जावा में एक नया कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन लाया गया। ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन में होता क्या है, बेसिकली हम इसको काफ़ी डिटेल में देखेंगे आगे चल करके। लेकिन ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन ये होता है कि डेवलपर ऑब्जेक्ट क्रिएट तो मैन्युअली करते हैं खुद से, लेकिन अगर उस ऑब्जेक्ट का यूज हम कहीं भी नहीं करते हैं ज़्यादा समय तक के लिए, तो गार्बेज कलेक्शन ऑटोमेटिकली उस ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देता है और मेमोरी मेमोरी को फ्री कर देता है। जिससे हम ये रिस्क नहीं बना रहता है कि मेमोरी लीक हो जाएगा या फिर क्रैश हो जाएगा। इसमें सिक्योरिटी के लेकर के भी काफ़ी कंसर्न था। इसमें एक पॉइंटर कॉन्सेप्ट था सी प्लस प्लस में, और जावा ने उस सिक्योरिटी के रीजन को लेकर करके उस पॉइंटर कॉन्सेप्ट को ही हटा दिया, और जावा एक सिक्योर रन टाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। उस टाइम में 1990 के आसपास में एक ऐसे लैंग्वेज की भी खोज की जा रही थी कि जो आसानी से नेटवर्क पर और ब्राउज़र पर आसानी से रन कर सके, जिसमें कि जावा फिट बैठ रहा था। अब रियल लाइफ में हम लोग यूज़ करते हैं टीवी, वीसीआर, सेटअप बॉक्स, रिमोट, इन सब चीज़ों में भी किसी न किसी तरह का सॉफ्टवेयर डाला जाता है। लेकिन
इसमें ये पोर्टेबल डिवाइस होता है, सिक्योर्ड होता है। इसके लेकर के भी उस टाइम में खोज की जा रही थी, कोई एक ऐसा लैंग्वेज हो जिसके ज़रिए से हम टीवी, वीसीआर, सेटअप बॉक्स में भी हम सॉफ्टवेयर बना करके उसके मदद से सॉफ्टवेयर बना करके डाल सकें। तो उसमें भी उसके लेकर भी जावा की खोज की गई। तो ये था जावा से पहले का इतिहास। अब हम देखेंगे कि जावा का इतिहास, जावा की क्यों खोज की गई और जावा की शुरुआत कहाँ से की गई, जावा की खोज किसने किया था, वो सारा कुछ अब हम देखेंगे यहाँ से। जावा जावा की शुरुआत जो है बेसिकली कब की गई थी? 1991 ईस्वी में जावा की खोज की गई थी। और इसके खोजकर्ता कौन थे? इसके खोजकर्ता थे जेम्स गोसलिंग। जेम्स गोसलिंग थे और माइक शेरडिन और पार्टिक नोटहन थे, जो कि 1991 में सन माइक्रो सिस्टम के जरिए से खोज कर रहे थे। लेकिन मेनली हम लोग जेम्स गोसलिंग का नाम जानते हैं। और इस प्रोजेक्ट को शुरू में क्या नाम दिया गया था? इस प्रोजेक्ट को शुरू में ग्रीन प्रोजेक्ट करके नाम दिया गया था। ग्रीन प्रोजेक्ट का नाम दिया गया था। इसका एक मुख्य उद्देश्य क्या था? कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो या प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट ना हो, और इस टाइम में टीवी, रिमोट, सेटअप बॉक्स के लिए भी इसका सॉफ्टवेयर उपयुक्त हो, बेहतर हो। इस शुरू में इस भाषा का नाम दिया गया था ओक। शुरू में इस भाषा का नाम ओ ए के ओक दिया गया था। ओक क्यों दिया गया था? क्योंकि शुरू में इस भाषा का नाम ओक दिया गया था क्योंकि जेम्स गसलिंग के खिड़की के बाहर एक ओक का पेड़ था। लेकिन बाद में पता चला कि ओक नाम पहले से ही किसी कंपनी के पास रजिस्टर्ड है, इसलिए नाम बदलना पड़ा। तो नाम बदल के क्या हुआ? नाम बदल के जावा रखा गया। कब? 1995 ईस्वी में। 1995 ईस्वी में जावा नाम रखा गया। उससे पहले क्या था? 1991 से पहले क्या था? ओक था। 1991 में 1991 जब खोजा गया तो क्या था? ओ ए के ओक था नाम इसका। क्यों था ओक नाम? क्योंकि जेम्स गोसलिंग के घर के बाहर एक ओक का पेड़ था, कंपनी के बाहर एक ओक का पेड़ था, जिस कारण उसका नाम ओक दिया गया। और 1995 में जावा नाम दिया गया। और जावा नाम क्यों पड़ा? जावा इंडोनेशिया की एक द्वीप से लिया गया है, जो कि एक कॉफी के लिए प्रसिद्ध है। जावा का लोगो देखिए आप। जावा के लोगो में एक चाय के कप से स्ट्रीम निकलता हुआ है, तो कॉफी के लिए प्रसिद्ध, इसलिए जावा का लोगो कॉफी कप है। जावा को मेनली लॉन्च कब किया गया था? बनाने की शुरुआत 1991 में की गई थी, लेकिन लॉन्च कब किया गया था? 1995 ईस्वी में लॉन्च लॉन्च किया गया था 1995 ईस्वी में। और लॉन्च सबसे पहला वर्जन कौन सा किया गया था? पहला वर्जन 1.0 किया गया था लॉन्च, सबसे पहला वर्जन। उसके बाद और जावा की खासियत क्या थी? इसकी खासियत ये थी कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट था। राइट वंस रन एनीवेयर का कॉन्सेप्ट था इनके साथ में। इसका मतलब ये था कि एक बार कोड लिख लेते हैं जहां भी, तो उसको हम कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे, विंडोज हो, मैक हो, लिनक्स हो, बिना किसी बदलाव के हम चला सकते हैं। 1996 में जावा का पहला इंटरप्राइज एडिशन, 1996 में जावा का पहला JEE जावा इंटरप्राइज एडिशन लॉन्च किया गया था। उसके बाद 1998 में दूसरा वर्जन, 1998 में दूसरा वर्जन लाया गया था। सेकंड सेकंड वर्जन लाया गया था 1998 में। उसके बाद 2004 में और जो सेकंड वर्जन लाया गया था वो कौन सा था? J2SE, J2EE। ये सेकंड वर्जन था तो 2 लग गया। उसके बाद J2ME। इसका ये हुआ कि जावा इंटरप्राइज एडिशन, जावा माइक्रो एडिशन, जावा स्टैंडर्ड एडिशन, ये तीनों को लाया गया था 1998 ईस्वी में।
उसके बाद 2004 2000 2004 में जावा 5 जावा 5 लॉन्च किया गया। जावा 5 लॉन्च किया गया था, जिसमें कि जेनरिक्स मेटाडेटा और इनहेंस फॉर लूप जैसी नई सुविधा दी गई थी। इनहेंस फॉर लूप क्या होता है, ये सब काफी डिटेल में हम देखेंगे आगे चल करके। उसके बाद 2006 में सन माइक्रो सिस्टम ने जावा को ओपन सोर्स कर दिया कि कोई भी इसको डाउनलोड कर सकता है। इसको नाम दिया गया ओपन जेडीके के नाम से, इसको ओपन सोर्स कर दिया गया और इसको लगातार जारी रखा। 2010 में ओरेकल क्या किया, 2006 में ओपन सोर्स किया गया ओपन जेडीके के नाम से। जेडीके जावा डेवलपमेंट किट के नाम से इसको ओपन कर दिया गया। 2010 में 2010 में जो है उसको ओरेकल, सन माइक्रो सिस्टम से ओरेकल खरीद लिया। सन माइक्रो सिस्टम से ओरेकल खरीद लिया और 2017 के बाद जावा का हर 6 महीने में, हर 6 मंथ में नया वर्जन आता है। और आज भी जावा का इस्तेमाल वेब डेवलपमेंट में, मोबाइल डेवलपमेंट में, आज जावा का इस्तेमाल जो है आज के 2025 तक का लेटेस्ट में हम वेब डेवलपमेंट हो या फिर मोबाइल डेवलपमेंट हो, गेम डेवलपमेंट हो, किसी भी जगह पे हम जावा का यूज करते हैं। और जावा की लोकप्रिय और लोकप्रिय और भरोसेमंद प्रोग्रामिंग है। इसका सबसे बड़ा खासियत क्या है कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, सिक्योर है, ये सारी चीज़ें इनकी खासियत है। इस तरह की वीडियो हम लगातार लाते रहेंगे और ये जावा का पहला इंट्रोडक्शन था। और कल से हम जावा को बेसिक जो होता है वो से शुरू करेंगे, कोर जावा से, और उसके बाद एडवांस जावा तक जाएंगे और उसके बाद स्प्रिंग बूट के जरिए से हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें कि हम स्प्रिंग सिक्योरिटी वगैरह भी लगाएंगे। और प्रोजेक्ट जो हमारा होगा वो आईआरसीटीसी से रिलेटेड हो सकता है या फिर जो टॉप पॉपुलर आपका जो वेबसाइट है अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इन सब के तरह एक प्रोजेक्ट हो सकता है। तो ये था हमारा आज का, और मेरा नीचे नंबर दिया गया है। आप किसी भी तरह का वेबसाइट या एप्लीकेशन बनवाने के लिए हमारे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं।